हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी राहों में आए जो तूफान भारी राहों में आए जो तूफान थामे हुए जो मेरा हाथ तो है मेरा नाथ तो मेरा इष्ट तू है मैं तेरा पुजारी मेरा इष्ट तू है मैं तेरा पुजारी तेरा खेल मैं हूँ तू मेरा खिलाड़ी तेरा खेल मैं हूँ तू मेरा खिलाड़ी मेरी जिंदगी की हर बात तो है मेरा नाथ तू मेरा नाथ तू ढीले ढीले मत बैठिए सब गाइए मेरा नाथ तू हरि ओम इदं विष्णुरवीतकरामेत्रे सूरे स्वाहा नमस्ते पार्वतीनाथ देवदेव परात्पर अच्युतानगपञ्चास्य भीमास्य रुचिरानन अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। श्रीमती श्री एस.एस. अग्रवाल एवं श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री विपिन अग्रवाल जी। वो एक चोर की बात सुना रहते हैं, याद है ना? कितनों को याद है? थोड़ों को याद है तो बता देते हैं। चोर था, घोड़ी चुरा कर ले आया और क्या कर रहे हैं? दोनों को
हमारे प्रधान श्री एस अग्रवाल जी की विवाह की 50वीं वर्षगांठ। बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको ये अवसर प्राप्त होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, विश्वास नहीं होगा कि 50 साल पूरे हो गए हैं। मैं निवेदन करती हूँ हमारे अग्रवाल जी से या मम्मी जी से कि वे मंच पर आए, हमारा शील स्वागत करें। वैवाहिक गठबंधन जो है वो सभी बंधनों से प्यारा है, और सच्चाई तो यह है कि यदि जीवन में साथी सही मिल गया तो जीवन की हर राह ही आसान हो जाती है। सद्गुरुदेव भगवान की। भाग्यशाली हैं हमारे अग्रवाल जी जो उन्हें गुरुवर का साथ गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। मतलब वो ले रहा है ना, उसको बोलना लगता है। सभी अतिथिगणों से मेरा हेलो बोलो गणपति बाप्पा। एक मिनट अभी साइड में। हेलो ये फोटो नहीं आएगा, बीच में आएगा जी। आइए सर। आप इधर आइए, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट है। बाबूजी एक मिनट, बाबूजी एक फोटो।
अब एक फोटो एक फोटो दिल्ली से आए हुए हमारे गणमान्य अतिथि श्री कटारिया जी, आइए सर नहीं ले मैं चढ़ जाता आएगा श्री प्रेम सिंह राठौड़ जी, सर एक मिनट है श्री नरेंद्र चंदोक जी, आइए आइए थोड़ा सा श्री यशपाल सचदेवा जी, श्री रविंद्र गांधी जी। अग्रवाल जी, बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ही मंच पे महाराष्ट्र के साथ साथ कई सेवा कार्यों का भार संभालने वाले हमारे अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। धन्य भाग्य है हम मुंबई वालों के कि आज क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। अग्रवाल जी अपने जीवन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कब मौका आए और मैं एक उत्सव मना लूं, और ईश्वर ने उन्हें ये मौका दिया, सुनहरा मौका, और उस सुनहरे मौके का एक गवाह हम सभी आज बने हैं। इनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि लगन से कोई भी व्यक्ति गगन तक पहुंच सकता है, और गगन तक पहुंचने के लिए यदि डोर सद्गुरु के हाथों में दे दी तब तो व्यक्ति की उन्नति निश्चित ही हो जाएगी। अग्रवाल जी के साथ यही हुआ। गुरु जी के हाथों में उन्होंने अपना हाथ सदैव के लिए थमा दिया और प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहे। इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि जीतने की कोई उम्र नहीं होती, इरादे मजबूत होने चाहिए। आज विवाह की 50वीं वर्षगांठ पे मैं सभी की ओर से ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि वे वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, आदर्श, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ आजीवन अपने जीवन पथ पर अग्रसर रहे। आपके और मम्मी के लिए 2 पंक्तियां। ईश्वर करे ऐसे ही आती रहे आपके विवाह की वर्षगांठ। ईश्वर करे ऐसे ही आती रही आपके विवाह की वर्षगांठ। आपका रिश्ता प्यार का छुए नया आसमान, आपका रिश्ता प्यार का छुए नया आसमान। आगामी जीवन भी रहे सुखमय, घर में हो खुशियों का सदावास। आगामी जीवन भी रहे सुखमय, घर में हो खुशियों का वास। महके जीवन का हर पल, जैसे हर दिन हो त्योहार, जैसे हर दिन हो त्योहार। अग्रवाल जी के जीवन की इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि यदि कहने लगो तो समय बीतता जाएगा, पता नहीं चलेगा। बहुत सारे अनुभव हैं उनके जिंदगी के, लेकिन ये बात गुरु जी की उन पर एकदम सही होती है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके पंखों सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं निवेदन करूंगी श्री अग्रवाल जी से कि वे एक मार्गदर्शक के रूप में आज की नई हेलो, परम पूज्य गुरुवर, गुरु माँ जी, दीदी अर्चिका जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विश्व जागृति मिशन के आए हुए सभी मुख्य अधिकारीगण, व विश्व जागृति मिशन के प्रधान व भक्तों, भाइयों तथा बहनों, मैं चाहूँगा कि आज
मैं कुछ अपना जो जीवन 72 साल का मैंने गुजारा है उस लाइफ के बारे में कुछ आपसे शेयर करूं, अपने जीवन के बारे में। हरियाणा के कैथल शहर में 10 जुलाई 1951 मेरा जन्मदिन हुआ। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं। 8वीं क्लास में ही मेरे को बम्बई आना पड़ा। बम्बई में मेरे अंकल रहते थे, उनका लोहे का व्यापार था। मैंने उनसे लोहे का काम सीखा। मैंने कुछ ही दिनों में अपना एक ट्रेनिंग का काम स्टार्ट किया। 10 दिसंबर 1972 मैं शादी के बंधन में बंधा। इसमें कोई शक नहीं है। जब दो किस्मत मिलती है, इंसान का जीवन को सफलता जभी से स्टार्ट होती है। और मैंने देखा है, इंसान जब भी शादी के बंधन में बंधता है, हजारों केस देखे हैं मैंने। समाज में इज्जत होती है, व्यापार में सफलता बनती है, सभी जगह चमत्कार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये कुदरती देन है और जब दो किस्मत मिलती है चमत्कार होते हैं। उस साल में ही मेरे 2 संतान का जन्म हुआ। बड़ा बेटा दिनेश और छोटा बेटा विपिन। विपिन अमेरिका में पढ़ाई करने चला गया। दिनेश ने यही अपनी ग्रेजुएशन की। मैंने देखा कि जो मैं काम करता हूँ ये मेरा बड़ा हार्ड वर्क है, क्योंकि बच्चे नहीं कर पाएंगे। जैसे ये ग्रेजुएट हुआ, मैंने श्री वैष्णव इस्पात के नाम से फैक्ट्री लगाया। मेरे को 1999 में दिनेश की ससुराल वालों का फोन आया कि गुरुवर का प्रोग्राम नासिक में लिया गया है और आपके यहाँ 2 घंटे रेस्ट कराना चाहते हैं। वो मेरे लिए एक किस्मत का अजीब ही मोड़ था। मैं गुरुवर को जीत टीवी पे बहुत सुनता था। मैं इनकी वाणी से बड़ा प्रभावित था। मेरे लिए तो एक ऐसा हुआ जैसे भगवान किसी भक्त के यहाँ कोई परीक्षा लेने और आशीर्वाद देने आए। मेरे को आशीर्वाद मिला गुरुवर का। 99 में फिर GD सुमानी स्कूल में मैंने गुरुवर से गुरु मंत्र दीक्षा ली। उसके बाद मैंने गुरुवर को एक दिन अपनी इच्छा जाहिर की, गुरुवर अगर आपके चरण मेरी फैक्ट्री में डल जाए तो मेरे को बड़ा शुभ लगता होगा। गुरुवर ने बात मानी, जबकि बहुत दूर थी, 2.5 घंटे का सफर था। उस दिन के बाद गुरुवर ने जो चरण डाले मैंने मुड़ के नहीं देखा। 7 साल में मैंने 4 फैक्ट्रियां डाली और एक से एक लेटेस्ट वैष्णव ग्रुप एक ऐसे मुकाम पे आया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक बार ऐसा भी हो गया कि प्राइवेट सेक्टर में वैष्णव ग्रुप महाराष्ट्र में नंबर 1 था, नॉट लिस्टेड। उसके बाद मैंने एक दिन गुरुवर को बोला, गुरुवर मेरे को आपके चरणों में जब से जगह मिली है, मेरे जीवन में बहुत चमत्कार हो रहे हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी प्रोग्रेस बहुत हुई है। गुरुवर बोले, अग्रवाल अभी चमत्कार बहुत हो गए, लेकिन थोड़ा संभल के चलना। वो मैंने चीज को नोट भी किया, संभल के चलना। मैंने 4 साल में फिर 2 फैक्ट्री लगाया और ऐसी फैक्ट्री लगाया जो इंडिया में वो 5वें नंबर पे थी। तो फैक्ट्री देखने आए। कुछ सालों के बाद 13 और 14 में 2 लोगों ने बड़ा लॉस खाया, बिल्डिंग लाइन और स्टील। मेरा भी बहुत बड़ा काम था, मैं भी उसमें उलझ गया। कुछ झांसी जैसे बन गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, गुरुवर मेरे को हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। फोन के माध्यम से इनका बहुत आशीर्वाद मिला।
एक बार मैं कुछ विचलित हो गया अपने रास्ते से। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कैसे बने, लेकिन गुरुवर बोलते थे नहीं, रास्ता बनेगा। मेरा रास्ता बना। गुरुवर का आदेश हुआ अग्रवाल तो गुरुधाम वरदान योग आश्रम में। यहाँ कुछ जीवन में अपने कुछ थोड़ा धर्म कर्म का काम करो, सेवाई का काम करो, और जो थोड़ा होता है यहीं से काम चलाओ कर सकते हैं। मैंने अपना काम थोड़ा स्टार्ट किया, जो पुराना काम था, और इसमें कोई शक नहीं है, धीरे धीरे सफल हुआ काम भी। कोविड में मैंने कुछ सेकंड जो लहर आई उसमें मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको बहुत हल्के में लिया। 5 दिन में मेरी बहुत तबीयत बिगड़ और मिसिज की भी बिगड़, और हमारे को बॉम्बे में कहीं भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। मैंने फिर रूबी हॉस्पिटल, एक पुणे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अप्रोच से कैसे भी काम हुआ, और गुरुवर के आशीर्वाद से मैं उस तकलीफ से भी निकला। ये गुरुवर हम दोनों ये तो बल्कि इसको तो शुगर भी है, बीपी भी है, स्टंट भी है, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसको 8 दिन ऑक्सीजन पे रही, और गुरुवर के आशीर्वाद से हम उस मुकाम से मिले। इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि भाइयों का आशीर्वाद और बुजुर्गों की दुआ और गुरुवर का आशीर्वाद एक चमत्कार लाता है। मैंने गुरुवर से अपने जीवन में कुछ सूत्र पकड़े, क्योंकि बहुत मौका मिला गुरुवर के साथ वाणी सुनने का, देश विदेश में भी बहुत मिला। मैंने अपने जीवन में कुछ सूत्र पकड़े, मैं उन सूत्रों को आपको बताना चाहता हूँ। गुरुवर ने अपनी वाणी से अक्सर ये बोलते थे, मेरे जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा राज है। गुरुवर बोलते थे कि कभी भी जिंदगी में मेहनत में कमी मत रखो, मेहनत इतनी करो कि जिसमें कोई कमी नहीं आए। व्यवहार नंबर 1 बनाओ। मार्केट के अंदर आपका व्यवहार इतना होना चाहिए कि कोई भी आपके व्यवहार में कमी नहीं हो। प्लानिंग हर काम की करो, जो भी काम करो उस काम की प्लानिंग बनाओ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रोंग करो। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रोंग नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे आप, कोई एंड नहीं आएगा। किंतु परंतु करूं नहीं करूं, डेयरिंग उतनी करो जो निभा सको, और रिलेशन मेंटेन करो, और दुश्मनी भी किसी से इतनी मत पालो कि कभी दोस्ती भी करनी पड़े तो वो जगह भी खत्म हो जाए। गुरुवर की ये वाणी मेरे को बड़े काम है, मेरे जीवन में बड़ा सुधार हुआ। पुण्य के काम तो गुरुवर के पास भंडार है, जितना भी सुनो तो कम है, जितना भी उनकी मार्गदर्शन रहे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने एक पुण्य का काम इनका बहुत पकड़ा, मैं आज सब कुछ बताना चाहता हूँ। पुण्य का काम मैंने ये पकड़ा, गुरुवर बोलते हैं अक्सर कि कभी भी बुराई को दूर करो। बुराई परिवार में भी है, बुराई संस्था में भी है, बुराई पार्टी में भी है, बुराई समाज में भी है। अगर आप बुराई का विरोध करेंगे, थोड़े दिन तो उसकी चमक कम होगी, लेकिन एक दिन उसकी चमक ऐसी होगी कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा। मैंने ये देखा है। इसमें विरोध भी बहुत होता है, लेकिन फिर पुण्य का फल भी बहुत मिलता है। बस मैंने तो जो अपने जीवन में गुरुवर से पाया मैंने आपको बताया, और इसमें कोई शक नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है शायद मैं पुराने मुकाम पे आऊँ, क्योंकि सफलता पाँव चूम रही है तो पता नहीं लगता है, और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। गुरुवर के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को लगता है।
गुरुवर, मैं तो बस आज वरदान लोक आश्रम से और गुरुधाम से आज एक चीज बोलना चाहता हूँ कि गुरुवर, अब जो बची हुई जिंदगी है या तो आपके मार्गदर्शन में गुजरे या आपके विश्व यात्री मिशन की सेवाओं में। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य है। मैं इसी में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आए हुए सभी भक्तों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुभकामनाएं, आशीर्वाद मिला, इससे बड़ा दिन मेरे लिए क्या हो सकता है। बस मैं तो अभी आखिर में यही बोलता हूँ कि गुलशन हरा तो फूल खिलते रहेंगे, रही अगर जिंदगी तो भगवान की कृपा से और गुरुवर के आशीर्वाद से ऐसे मिलते रहेंगे। हरिओम, नमस्कार। हमारे बहुत प्यारे एस.एस. अग्रवाल, जिनको हम, पूरा नाम है शेर सिंह अग्रवाल, और उनकी धर्मपत्नी राजरानी अग्रवाल, दोनों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। परमात्मा उन्हें स्वस्थ रखें, निरोग हों, और जीवन के लिए उन्होंने लक्ष्य चुना है, प्रभु करे वो पूरा हो। अग्रवाल जी अपनी कहानी सुना रहे थे। आखिर में एक बात कह रहे थे कि बुराई से लड़ने में कड़वाहट बहुत मिलती है, लेकिन जब लड़कर आदमी जीत लेता है तो फिर उसके बाद याद भी बहुत रखा जाता है। एक बार इनके साथ ऐसा हुआ, एक गिरोह इनके पीछे लग गया और इनको किडनैपिंग की धमकी दी, नहीं तो इतने पैसे यहाँ भिजवा दो। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये कैथल हरियाणा वाला शेर है, उल्टा पड़ जाएगा। और ये ऐसे उल्टे पड़े, उनको चक्कर में डाल के गिरफ्तार करवाया और फिर सामने जाके बोले, शेर सिंह हूँ मैं। वो लोग बोले कि देख लेना, हमसे पाला मोल लिया तुमने। तो ये भी बोल के आ गए कि देख लेना, अब की बार तो थोड़े में छूट जाओगे, अगली बार ऐसा कुछ होगा कि ज़िंदगी भर पछताओगे, इसलिए मेरी तरफ तो आना नहीं, बाकी किसी और की तरफ जाना चाहो तुम्हारी मर्जी। और उसके बाद ज़िंदगी में कभी वो इनकी तरफ नहीं आए। तो लड़ना जानते हैं, जीतना जानते हैं, लेकिन उम्र के जिस मोड़ पर है, अब यहाँ से ध्यान रखना है कि अब वाणी नरम, मिलाना मिलना, बर्दाश्त करना और निभाने की चेष्टा। क्योंकि इस उम्र में पहुंचने के बाद कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं। बुढ़ापा आशीर्वाद के लिए होता है, शुभकामना देने के लिए होता है। टोकना, रोकना, बोलना, ज़बरदस्ती की नसीहत देना बुढ़ापे में ये ठीक नहीं होता। दूसरे आपकी कीमती राय लेना नहीं चाहते और हम ज़बरदस्ती राय साहब बने। सबके लिए कह रहा हूँ, इनके लिए नहीं। इनके लिए इतना ही कह रहा हूँ कि अभी एक्सीलेटर पर जैसे पाँव रखा हुआ थोड़ा कम करें, बहुत स्पीड से चल रहे हैं। भगवान स्वास्थ्य दे, और जैसे वो मान पा रहे हैं इस समय की जो तपस्या कर रहे हैं, एक इतना बड़ा कारोबारी और जीवन के उस भाग में पहुंच जाए कि हमने सेवा करनी है, तप करना है, भक्ति करनी है। मैंने इनसे कहा कि थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी करो अपना। अब इनकी इच्छा थी कि मैं अपने सभी प्यारों को जीवन के इस उत्तरार्ध में, और बल्कि कहना चाहिए सांध्य काल में, एक बार प्यार से मिलना चाहता हूँ, और वो भी इस भूमि पर।
तो आज इन्होंने सबको आमंत्रित किया है। मैं इस बात के लिए भी इनको शुभकामना दूंगा कि अग्रवाल जी आज जहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें इनकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को निभाने की जिम्मेदारी लेना भी आसान बात नहीं है। शिव जी के साथ तो पार्वती चल सकती हैं, तो ये तो उनका ही कमाल है। एक बार खड़े हो जाएं, आप भी बैठे हुए हो, तो राजरानी अग्रवाल बहुत प्रेम वाली, निभाने वाली, और इनका भोजन बहुत अच्छा होता है, भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं। इनको मैं आज भी बोल रहा था, मैंने कहा अब किचन में नहीं जाते, बोले नहीं डायरेक्शन देने तो जाती हूँ। अच्छी गृहिणी है, भगवान और शक्ति दे, स्वस्थ रहें। और इनके 2 चिरंजीव यहाँ खड़े हुए हैं, उनके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। भगवान करे यशस्वी हों और अपने सौभाग्य के शिखरों पर पहुँचें। बहुत बहुत मंगल कामना। आए हुए सभी के लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सभी का सौभाग्य है जो महाराज श्री का आशीर्वचन सिर्फ अग्रवाल जी के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन था ये कि जीवन के किस मोड़ पे कहाँ ब्रेक लगाना है। अब है वो घड़ी जिसका 50 साल पहले बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे हमारे बाबूजी और मम्मी जी, और अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जयमाल होगा आप सभी के सामने, और मेरा निवेदन है उन लोग। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। केक कटिंग का कार्यक्रम होने जा रहा है। परिवार के सभी लोगों से निवेदन है वे मंच के पास आ जाएं। Congratulations and celebrations. We wish you happy anniversary. Congratulations and celebrations. We wish you happy anniversary. Congratulations and celebrations. We wish you happy anniversary.